the fairest of 10,000 to my soul. He's the lily of the valley, in him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow, he's my comfort. In trouble, he's my stay. He tells me every care on him to roll. ये वाला ताकत के लाने दिया है, He's ये the वाला तुम्हारा घाव lily सूखने of का the लाने का गया valley, the छोटा वाला bright and morning star. जी He's the fairest of 10,000 to my soul. In sorrow, he's my comfort. In trouble, he's my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken and all my sorrows borne. In temptation, he's my strong and mighty tower. I've all for him forsaken, I've all my idols torn from my heart, and now he keeps me by his power. Though all the world forsake me and Satan tempt me so, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. In sorrow, he's my comfort. In trouble, he's my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He'll never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do his blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With his manna he my hungry soul shall fill. When crowned at last in glory and see his blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. सभी को जय मसीह की। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पावन नाम पे सभी को अभिनंदन। परमेश्वर की दया हो, अनुग्रह हो, उनके चलते, आपके प्रार्थनाओं के चलते परमेश्वर ने एक और अवसर हमें आप लोगों के साथ मिलने के लिए दिया है। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं और जो अवसर दिया मंडली ग्वालियर के लिए तहे दिल से धन्यवादी हूं। परमेश्वर ने हम सभी को ये संध्या काल के समय में उनके अनुग्रही चरणों के पास बैठ के उनका वचन का अध्ययन करने और सभी इकट्ठे होकर सीखने के लिए जो अवसर हमें दिए जा रहे हैं, उसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और अभी तक परमेश्वर ने हम लोगों को सुरक्षित रखा और अच्छा सेहत रखा, थोड़े कमजोरियां होने के बावजूद भी ठीक है। यह सब आपके प्रार्थनाओं का फल है कि आज हम इस तरीके से आपके सामने आ पाए। और आइए हम, क्योंकि अय्यूब की किताब के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, इसी को जारी रखते हुए आगे का हम क्लास में चलते हैं। तो इसके लिए मैं अभी जरा आशा है सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग अय्यूब के किताब के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, पिछले सप्ताह हमने देखा कि अय्यूब का व्यक्तित्व को देखा, उससे पहले हमने परिचय को देखा। तो आइए आगे बढ़ते हुए आज हम देखते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये जो अध्ययन है, हम वचन दर वचन या अध्याय दर अध्याय की तरफ से नहीं देखेंगे। उसमें से जो मुख्य मूलभूत पाठ जो है, उसी को हम
गौर करते हुए आगे चलेंगे। तो एट रैंडम हम कहीं से भी कुछ भी वचन पढ़ सकते हैं इसमें। तो आज के लिए आइए हम दूसरे अध्याय का 1 से लेके 6वां वचन तक कोई भाई पढ़े तो अच्छा रहेगा। दूसरा अध्याय 1 से लेके 6 भाग तक। दूसरा अध्याय 1 से 6 तक। 1 से 6 तक। जी सर, मैं पढ़ रहा हूं। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी भर पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना रहा है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। पढ़े गए इन वचनों को परमेश्वर आशीषित करे। अब आज का जो भाग होगा हमारा ये होगा कि अय्यूब के जीवन में जो घटनाएं घट रही है उनके पीछे की झांकी, यानी उन दृश्यों के पीछे के झांकी हम देखेंगे। दैट इज पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ जॉब्स लाइफ। इसके लिए खास करके एक मुख्य वचन जो है 20वां पहला अध्याय 20 और 21 और 22, ये तीनों मैं पढ़ना चाहता हूं। तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया है, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। तो यहाँ पे इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि अय्यूब का जो है अय्यूब का जो अनअवेयरनेस जिसको बोलते हैं, अय्यूब का जो अज्ञानता जिसको बोलते हैं, वो हम देख सकते हैं। जब मैं अय्यूब का अज्ञानता कहता हूं तो वो बात ऐसी है कि पहले 2 अध्याय में परमेश्वर जो है अय्यूब के जीवन में जो घटी घटनाएं हैं उनके पीछे का पृष्ठभूमि हमें दिखाते हैं, और वो जो अय्यूब के जीवन में जो घट रहे हैं उन विषयों को स्वर्गीय दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। धरती पे जो कुछ भी हो रहा है वो स्वर्गीय दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अय्यूब अपने ट्रायल्स या अपने परीक्षाएं या अपने सताव के जो घटनाएं हो रही है उसके जीवन में, अगर वो पहले से जान चुका होता तो अय्यूब का प्रवर्तन या नहीं तो उसका प्रतिक्रिया कुछ अलग तरीके से होता। लेकिन अय्यूब कुछ नहीं जानता था कि उसके जीवन में ये सब कुछ क्यों घट रहा है, किस लिए घट रहा है, कौन अनुमति दे रहा है, कौन अनुमति ले रहा है उसके जीवन में, उसको सताने के लिए या उसको प्रताड़ित करने के लिए। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, खरा व्यक्ति है, दुष्टता से दूर रहने वाला व्यक्ति है, परिवार में हर रोज मनोरंजन हुआ करता है, एक पार्टी का माहौल होता था उसके परिवार में, और अंत में अय्यूब जो है अपने परिवार के लिए प्रभु को दंडवत भी करता था, धन्यवाद भी देता था, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन अचानक से ये सब चीजें घट रही है, ये अय्यूब के समझ के परे थे।
Job was unaware of what is being happening in his life, or he was unable to see the standpoint of heaven, of what is happening or what is going to happen in his life. लेकिन हम जो नए नियम के विश्वासी है, नए युग के जो विश्वासी है, हम भाग्यशाली है कि अय्यूब के जीवन में जो कुछ घट रहा है वो किसके प्रमेय से हो रहा है, किसके अनुमति से हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सभी सवालों को जानने के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमें इस वचन में उसको प्रतिबद्ध करके रखा है। हम जान सकते हैं क्योंकि ये लिखा लिखाया हुआ वचन हमारे सामने है। लेकिन अय्यूब के जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। जो कुछ जैसा जैसा आता गया, he was experiencing as the things passed by in his life. God did not allow him to know about the heavenly scene presented to us. परमेश्वर ने जो स्वर्गीय चित्र हमें दिखा रहे हैं वो अय्यूब को नहीं दिखाया था। ना कि God did not explain it to him at the close of his experiences. और उसके जो अनुभव के अंत में भी प्रभु परमेश्वर ने अय्यूब को वर्णन नहीं किया या उसको समझाया नहीं, जैसे कि हमें समझाया जा रहा है इस अध्याय के जरिए। हो सकता है वो स्वर्ग में जाने के बाद अय्यूब स्वर्ग में जाने के बाद ये सब चीजें समझ गया होगा, जान लिया होगा कि प्रभु की प्रणाली में उसके जीवन में जो कुछ घटा। लेकिन God has permitted us to see these things to help. Why? So that our faith is strengthened whenever any baffling afflictions come upon us. जब कभी भी ऐसे ताड़नाएं, तकलीफें, शैतान के योजनाएं हमारे जीवन में घटती है, इन सभी को समझ के इन सभी परिस्थितियों में हम अपना विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने ये सब चीजें हमें बता के रखा है। सो ये डिफरेंस है अय्यूब में और हम में। अय्यूब के जीवन में जो कुछ हो रहा था, अय्यूब अनजान था। जैसा जैसा उसको तकलीफें आ रही थी वो उन्हें झेलता गया। लेकिन हमारे जीवन में हम लोगों को अय्यूब का एक बहुत बड़ा पाठ हमारे सामने रखा गया है कि तकलीफें क्यों आती है और तकलीफों का एक विश्वासी के जीवन में तकलीफें क्यों आती है और तकलीफों का परिणाम क्या होता है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28 और 29 पढ़े भाई। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय। भाई कुछ लोग एंटर करने के लिए वेट कर रहे हैं, उनको ले लिया करें। ले लिया। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28 और 29। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। So here we see that all things work together for the good of the believer. यानी एक विश्वासी के जीवन में जो कुछ भी घटता है, इधर दो चीजें हैं। एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी घटता है करके इसको हम परिभाषित नहीं करने का। ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एक विश्वासी के जीवन में, यानी हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रेम रखना यानी भय रखना, भय रखना यानी विश्वास रहना। जिसके ऊपर विश्वास होगा उसी से प्रेम रखोगे, जिससे प्रेम रखोगे उसी से आप भय रखोगे। सो जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती हैं। सो अगर हमारे जीवन में कुछ भी चीजें घट रही है, कुछ भी हो रहे हैं, अगर इसको भलाई की तरफ अगर हम जोड़ते हुए देखते हैं तो पहला रिक्वायरमेंट जो है, द बेसिक रिक्वायरमेंट टू टारगेट एनीथिंग हैपनिंग इन ए बिलीवर्स लाइफ इज फॉर गुड, इज
फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन शुड बी ए बिलीवर। सबसे पहले वो व्यक्ति विश्वासी होना चाहिए। यानी विश्वासी का मतलब है प्रभु परमेश्वर से भय खाने वाला। अगर प्रभु परमेश्वर से आप भय नहीं खाते, विश्वास नहीं रखते और आपके जीवन में कुछ तकलीफें आती है तो उसको आप अपनी भलाई के लिए हो रहे हैं करके उसको आप उसका परिभाषित नहीं कर सकते। तो यही जो है, ये रहस्य जो है, ये प्रभु परमेश्वर ने अय्यूब को नहीं बताया था, ये हमें बताया है, क्योंकि हम नए करार के नए नियम के विश्वासी है, हमें बताया गया। तो सो दिस सीक्रेट हैज बीन रिवील्ड टू अस, इट वाज नॉट रिवील्ड टू जोब। दैट्स द रीजन जोब वाज unaware of what is happening in his life. But one thing is that he subjected everything to the one whom he is fearing. एक सुनिश्चित है कि जो कुछ भी उसके जीवन में घट रहा था, हो रहा था, वो सभी जो है प्रभु परमेश्वर के हवाले कर रहा है। यही बात को हमने आज पढ़ा था शुरुआत में, जब जो पहला अध्याय का जो अंतिम भाग है 22वां वचन में हम पढ़ते थे कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। So he did not blame God, और ना ही उसे यह समझ में आ रहा था कि उसकी भलाई के लिए यह सभी हो रही है करके। So this is no isolated subject of God's word. और पत्रस में, पहला पत्रस 5:10 में हम देखते हैं, वो भी पढ़े भाई, पहला पत्रस 5 और 10 में। फटाफट पढ़िए भाई लोग, कोई भी फटाफट बाइबल रखिएगा, फटफट पढ़ना। पहला पत्रस 5 का 5 10 और 10। ओके जी 5 का 10। आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्लियरली पतरस हमें बताता है कि एक विश्वासी के जीवन में अगर कुछ तकलीफें आती है तो वो तकलीफें या ताड़नाएं या पीड़ा जो भी है वो अनंत काल के लिए नहीं है, वो थोड़े समय के लिए है, क्योंकि हमारे प्रभु परमेश्वर जो है अनुग्रही परमेश्वर है, अनुग्रही प्रभु है हमारा। सो वो हमें हमेशा थोड़े समय के तकलीफों के लिए हमें सुपुर्द करते हैं, और ये थोड़े समय के तकलीफें जो है हमें परिपक्व बनाने के लिए, विश्वास में मजबूत बनाने के लिए दिए जाते हैं। So the God of all grace, who hath called us from his eternal glory by Christ Jesus, he will allow only any suffering. It is only for a limited period of time, and that too for a purpose of making you and me, making his children mature, stable and strengthen them. So ये परमेश्वर का अनंत काल का उद्देश्य है। This is the God's eternal purpose. This need not be thwarted or bypassed. इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, अनदेखी नहीं कर सकते। तो ये सत्य जो है, ये भेद जो है, हम धन्य लोग हैं कि हमें बताया गया है अय्यूब के जीवन के जरिए। जो वर्तमान का परिस्थिति, वर्तमान का पीड़ा जो है, वो भविष्य में आने वाली महिमा के तरफ ले जाता है हमें। हर एक विश्वासी को वर्तमान में जो पीड़ा हो रही है वो भविष्य की महिमा के लिए ले जाता है। अब ये पीड़ा क्या है? ये पीड़ा ये नहीं है सर्दी, बुखार, जुकाम, सर दर्द, ये पीड़ा नहीं है। ये पीड़ा जो होती है, ये आगे हम देखेंगे कि किस किस्म का पीड़ा है। ये प्रभु परमेश्वर में होने वाली पीड़ा है, प्रभु परमेश्वर की सेवकाई में होने वाली सतावपन है। आज अगर हम दुनिया के चारों ओर देखते हैं, कई और जगहों पे बाहर देखते हैं, खास करके खाड़ी देशों में देखा जाए तो मसीही सेवक लोग जो है, मसीही मिनिस्टर्स जो है, जो मिनिस्ट्री में है, उनको भयानक रीति से प्रताड़ित किया जाता है, उनका सिर कलम किया जाता है, हाथ को निच्छेद किया जाता है। तो वो होता है। तो ऐसे तकलीफें, और हमारे भारतवर्ष में भी
जो प्रभु का वचन को लेके घूमते हैं, उन लोगों के परिवार लोगों को, उन लोगों को सड़क पे मारा जाता है, सब कुछ किया जाता है, हर वो संभव तकलीफें उन्हें दी जाती है। लेकिन ये सभी पीड़ाएं जो है, दिस ऑल आर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज प्रेजेंट सफरिंग इज फॉर द फ्यूचर ग्लोरी। और ये किताब, अय्यूब की किताब खास करके पीड़ा के ऊपर यानी संक्षिप्त से नहीं हमें बताता। हाँ, लेकिन परमेश्वर के लोग क्यों पीड़ित होते हैं वो जरूर बताता है, वो अवश्य बताता है। So book of Job does not discuss the whole subject of suffering. इसमें एक बात है कि सबसे पहला जो है कई बार जो अविश्वासी हो या विश्वासी हो, इन लोगों के मन में जब कभी भी तकलीफें आती है तो एक बहुत ही जाना पहचाना पंक्ति हम बोल जाते हैं। कोई बोल सकता है भाई क्या है वो? जब कभी भी हमें तकलीफ होती है या जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को तकलीफ होता है, अगर वो भले परमेश्वर को जानता हो नहीं भी जानता हो, तो उसके मुंह से जाने अनजाने में एक पंक्ति निकल आती है। क्या है? कोई बता सकते हैं भाई? चिंता मुझी पर डाल दो। सारी चिंता मुझी पर डाल दो, किसने कहा? ये मुसीबतें मुझी पर क्यों आई? आप थोड़े सवाल के प्रश्न जवाब के बहुत ही नजदीक आ गए भाई। ये मुसीबतें मुझी पर क्यों आई? प्रभु मुझी पर क्यों ये सब विपत्तियां लाता है? जी हाँ, ये सही है। अब जो आपने भाई जवाब दिया ये 100% ये है। कई बार हर एक व्यक्ति जब कभी भी तकलीफ में पड़ता है, भले हो विश्वासी हो अविश्वासी हो, यही कहता है कि अगर परमेश्वर है स्वर्ग में, अगर भगवान है स्वर्ग में, तो ये सब चीजें क्यों होने दे रहा है? अगर हमने ये पंक्ति जो है इन कोरोना के त्रासदी के समय में पिछले 11 महीनों में 12 महीनों में हमने कई बार सुने होंगे, कई लोगों के मुंह से सुने होंगे। So if there is God in heaven, why does he allow all sufferings we see around us in the world? This is a common statement by believer as well as unbeliever. So लेकिन अय्यूब का जो किताब है ये पंक्ति को समझाता नहीं है हमें। ये परमेश्वर के प्रभुता में, the book of Job does not explain this phase of God's government. लेकिन ये हमें जरूर बताता है कि दैविक लोग क्यों पीड़ित होते हैं। ये बताते हुए हमें एक प्रोत्साहन देता है, एक विश्वासी को प्रोत्साहन देता है कि किसी भी तरीके के ताड़ना हो, पीड़ा हो, इसमें एक लक्ष्य हमें ढूंढना चाहिए, और वो लक्ष्य ये होगा कि प्रभु की मंशा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है। इतने सारे मैं तकलीफों से जब गुजर रही हूं, तो दूसरी बात हमें समझने वाली बात यह है कि जो कुछ भी घटे विश्वासी के जीवन में, वो प्रभु परमेश्वर के अनुमति के बगैर कभी नहीं घटता। और जो कुछ भी प्रभु परमेश्वर के अनुमति से घटता है हमारे जीवन में, वो हमें आत्मिक परिपक्वता की तरफ ले चलता है। आप लोग लिख लीजिएगा, पहला तो ये है कि प्रभु परमेश्वर के अनुमति के बगैर कुछ भी नहीं घटता। अगर प्रभु परमेश्वर के अनुमति के बगैर के साथ जो कुछ भी घटता है, वो हमें आत्मिक मैच्योरिटी यानी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ लेके चलता है, आत्मिक परिपक्वता की तरफ चलता है। और हमें निस्संदेह कई सवालात आते हैं भविष्य के बारे में, लेकिन हमारा जो अनंत काल का जो परिणाम है, वो जब हमें दिखाई देने लगता है, तब हम और भी प्रभु के निकट आते जाते हैं, तब हम प्रभु के और भी विश्वास में बढ़ते जाते हैं। और ऐसे हालत में हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम उनके तरफ और भी गहरा विश्वास दिखाता जाए जो प्रभु को भाता रहे। So we will keep on trusting God. Thus, it is sufficient for us and it pleases him that when we show our faith in the
moment or in the time of troubles. Everything which will happen in a believer's life, it will happen with the permission of God for the spiritual maturity of a believer. पहला पत्रस 4 और 13 देखें। पहला पत्रस 4 अध्याय और 13वां और जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हाँ, तो क्या है? बट रिजॉइस इन एज मच एज ये आर पार्टेकर्स ऑफ क्राइस्ट सफरिंग, यानी मसीह में आनंदित होते रहो, उनके मसीह में सहभागी बनते जाओ। आनंदित होना, किसी को तकलीफ में आनंद रहो, जैसे फिलिपियों की पत्री में कहा जाता है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। अगर कोई व्यक्ति तकलीफ में पड़ा हुआ है, परेशानी में पड़ा हुआ है, उसको अगर ये वचन बोल दिया जाए तो जैसा लगेगा कि उसे हम छिड़ा रहे हैं। मैं तकलीफ में हूं, मैं परेशानी में हूं, अब ये व्यक्ति आके मेरे पास बोल रहा है कि आनंदित रहो। अरे यार, कैसा आनंदित मैं रह पाऊंगा? ये तकलीफें तुम पर आ जाएंगी तो पता चलेगा कि आनंदित कैसे होना चाहिए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि पतरस बड़े साफ तरीके से कहता है कि बड़े साफ तरीके से पतरस हमें एक ढाढ़स देता है वचन से कहते हुए, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, मसीह के दुखों में, अपने घरेलू दुखों में नहीं, अपने शारीरिक दुखों में नहीं, मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। मसीह ने किस लिए दुख उठाया? सबसे पहले तो हमें यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि मसीह के दुखों का मतलब क्या है। मसीह ने किस लिए दुख उठाया? मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, सारी महिमा, सारा प्रेम, सारा स्नेह, सारा आराधना, सारा आदर पाते हुए वहां पे बहुत ही खुश था, प्रसन्न था। उनको क्या जरूरत था धरती पर आए आपके लिए, मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए, पापियों के लिए आए। और उन्होंने दुख किसके लिए उठाए? पापियों के लिए दुख उठाए। तो अगर वैसा ही दुख में हम भी सहभागी होते हैं, तब हमें आनंद करेंगे। हर रोज जो आने वाली आर्थिक समस्याएं हैं, हर रोज जो आने वाली भुखमरी की समस्याएं हैं, ये समस्याओं के बारे में वचन नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि मसीह के दुखों में, यानी मसीह जैसे विनाश होने वाले, नाश की तरफ जाने वाले लोगों के लिए मसीह ने कैसे दुख उठाए, उनको वापस उद्धारता में लाने के लिए। उसी रीति से, in the same manner as the Christ suffered for the perishing souls, you and I need to be suffering along with him for the perishing souls, which will bring happiness, which will bring joy. अब आप लोग हर रोज सेवकाई के लिए जाते रहते हो, और मुझे तो पता नहीं, मुझे तो बहुत ही प्रसन्न होता है जब रंजीत भाई बांटते हैं, एक न्यूज हमें सुनाते हैं या एक खबर सुनाते हैं, बोलते हैं ब्रदर आज 6 लोगों ने बपतिस्मा लिया, ब्रदर आज 2 लोगों ने बपतिस्मा लिया। मुझे बहुत आनंद होता है। सो अगर मुझे सुन के ही मुझे इतना आनंद हो रहा है, तो आप लोग जो लोग आप उनको बपतिस्मा दे रहे हो, आप लोगों को कितना आनंद होता होगा कि आपका परिश्रम, आपका मेहनत फलदायक हुआ है। और ये फल देख के स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर उनके स्वर्गदूतों के साथ कितना आनंदित होता होगा। ये आनंद के बारे में पतरस कह रहा है इसे। सो ये आनंद उसी जब हम आनंद कर होते हैं मसीह के साथ, जब हम उनके दुखों में सहभागिता होकर उसमें जय पाकर जब हम आनंदित होते हैं, इसका मतलब यह है कि वी आर एक्नॉलेजिंग द लॉर्ड सुप्रीमेसी, यानी प्रभु परमेश्वर का जो संप्रभुता है, सर्वोच्चता है, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, उसको हम पहचान रहे हैं, जो हमें अत्यंत खुशी की ओर लेके चलता है। 2 तिमोथी 2 अध्याय 12वां वचन देखें। 2 तिमोथी
यदि दूसरा हम अध्याय। धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हाँ, पहले तो उनके दुखों में सहभागिता करो। उसके बाद यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहता है कि यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य करेंगे। तो प्रभु के दुखों में सहभागी होना सहनशीलता को दर्शाता है। Patience is very much necessary. If we endure, we will also reign with him. Endurance means patience. यानी जब हमें धीरज रहेगा तब हम उसके साथ राज्य करेंगे। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह धीरज के साथ हमारे जितने भी नखरे थे, जितने भी हमारे खिलाफत था, जितने भी हमारा विरोध था, उन्होंने बड़े धीरज के साथ उन्होंने उनका सामना किया। उनको सहते गए, सहते चले गए। कहीं पे भी उन्होंने अपना क्रोध जताया नहीं। जब फरीसी लोग, सदुकी लोग प्रभु को खिलाफत कर रहे थे, उनके प्रतिशोध कर रहे थे, उन्होंने कहीं पे भी अपना संयम खोया नहीं। इसी रीति से प्रभु परमेश्वर हमें भी उनके दास होने के नाते हमें भी जो है संयम सिखाते हैं। और रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 18वां वचन। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। देखिए, परिणाम बता रहा है यहाँ पे। पहले तो सहभागिता है दुखों में। दूसरी बात जो है, प्रेरित पौलुस कहता है कि हमें संयम बनाना है, पेशेंस के साथ चलना है, टू एंड्योर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रबल्स। अब यहाँ पे क्या कहता है कि 18वां वचन में हम 8 और 18 में देखते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। ये दिस इज गिविंग अस ए रिलीफ फॉर ऑल द ट्रबल्स, फॉर ऑल द pains which a believer is taking in this world. So प्रभु परमेश्वर का संप्रभुता, उनका सर्वोच्चता जब हम ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने के अभी हमने 3 बिंदु देखा है। प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है बोल के दिन भर गीत गाने से नहीं होता प्रभु महान। प्रभु की संप्रभुता, प्रभु की जो सर्वोच्चता को ग्रहण करने का मतलब है उनके दुखों में उनका सहभागी होना, उनके साथ उनके जैसा संयम बने रहना और प्रतिफल का प्रतीक्षा करना। जो प्रतिफल जो है वो हमें ये सारे तकलीफों को, सारे दुखों को भूलने पर मजबूर कर देता है। The end result of a believer's pains, of a believer's suffering is what relieves him or her. और दूसरा हम देखते हैं सच्चाई को बताया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 41 से लेकर 43 तक हम सभी जानते हैं। इसका उदाहरण जो है ये प्रभु परमेश्वर कहते हैं अच्छा बीज और बुरा बीज के बारे में। वो ये दृष्टांत हम सभी जानते हैं। तो इसमें अंत में ये होता है कि जो कोई भी अच्छे बीज में अच्छे फल लाएगा, जो प्रभु परमेश्वर है वो अपने दूतों को भेज के उन सभी को इकट्ठा करके अपने पास ले जाएगा। और जो फल नहीं लाएगा, जो उनको ऑफेंड करेंगे, जो उनके खिलाफत करेंगे, उन सभी को ले जाके वो नाश की तरफ फेंकेगा। एक किसान का एक प्रवृत्ति है, इसको हम देखते हैं। अब हमारे सामने, आपके सामने एक आनंद, संतोष में परिस्थिति रखी गई है। ये बात को अय्यूब नहीं देख पा रहा था, अय्यूब को नहीं मालूम था। अय्यूब जब तक अंत तक आता नहीं है, अंतिम अध्याय तक अय्यूब आता नहीं है, तब तक अय्यूब को ये सब चीजें मालूम नहीं है। बिकॉज he was taking things as they were passing by in his life. जैसे जैसे घटनाएं उसके जीवन में घटती जा रही है, वो उनका अनुभव करते जा रहा है। उस अनुभव में भी वो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है। लेकिन प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, सुनने वाले मेरे प्रेक्षकों, हमारे सामने एक आनंद रखा गया है, एक आशा रखा गया है, एक एश्योरेंस रखा गया है। ये एश्योरेंस जो है
ये मनुष्य ने दिया हुआ अश्योरेंस नहीं है। अब LIC में देखते हैं कई सारे अश्योरेंस देते हैं कि भाई 15 साल आप पैसा जमा करो, 10 साल आप पैसा जमा करो, आपको प्रतिफल में ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन वो मिलता है नहीं मिलता है वो हालात ही बताते हैं बाद में। लेकिन प्रभु परमेश्वर हमें जो अश्योरेंस देते हैं वो कैसा है? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9 से लेके 11 तक। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ, तो जिस प्रभु, जिस मसीह, जिस क्रिस्त को आप आज विश्वास कर रहे हो, जिसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं हम लोग, जिसके लिए हर तकलीफें, हर सीमाएं लांघने को हम तैयार हो जाते हैं, वो कैसा है? ये एक आशा हमें दी गई है कि so that the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth under the earth। ये अश्योरेंस आपको और मुझको दिया गया है कि हम जिस परमेश्वर को, जिस प्रभु की दंडवत करते हैं, जिसकी विश्वास करते हैं, जिनमें आनंदित होना चाहते हैं, वो कोई मामूली कहानी का पात्र नहीं है, वो कोई मामूली घटी हुई और खत्म हो चुकी घटनाओं का कोई पात्र नहीं है। He is not just a subject of any story or any happening in the past, but the one whom you are believing is the mighty one. He is the one who has been exalted highly. Therefore God has exalted him and bestowed him in the name that is above every name। जिसको आप आज विश्वास कर रहे हो वो हर नाम से ऊंचा नाम वाला है। सो हमारे सामने इतनी धन्य आशा रखी गई है कि जिसको आप विश्वास कर रहे हो वो मामूली व्यक्ति नहीं है। सो हमें घमंड करना चाहिए, हमें एक्साइट होना चाहिए, हमें उत्तेजित होना चाहिए कि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो सबसे परे है और सबसे ऊंचा है। दूसरा हम देखते हैं कि एक विश्वासी के जीवन में पीड़ा जो है वो शिक्षा नहीं है, सजा नहीं है, दंड नहीं है। कई बार हम अपने अनजाने में बोल देते हैं कि मुझे ही क्यों ये सारे दंड आते हैं। प्रभु, why you are punishing me? Why am I being punished? Suffering is not a punishment। और ये बखूबी जाना गया है कि ये अय्यूब के किताब में जो है एक दैविक पुरुष पीड़ित होने का मकसद जो है हम जानते हैं। यहाँ पे अय्यूब को किसी गलत काम के लिए या नहीं तो उसके ऊपर न्याय करने के लिए नहीं उसको पीड़ा दिया गया, पीड़ा के थ्रू होने दिया। Here Job was not the suffering imposed on Job, it was not as a result of his wrongdoing or that he committed some sin। No, ये उसका विश्वास, प्रभु के प्रति लगाव को और भी मजबूत करने के लिए, उसको परखने के लिए, वो सोना जैसा निखारने के लिए अय्यूब के जीवन में ये तकलीफें या ये पीड़ाएं दी गई है प्रभु परमेश्वर के अनुमति से। इसी रीति से ये बात जो है अय्यूब नहीं जानता था, लेकिन बाद में अंत में जानने लगा। लेकिन प्रिय भाई, प्रिय बहन, लेकिन आज आपको और मेरे को अगर हम भी ऐसे यातनाओं से, ऐसे पीड़ाओं से अगर हम गुजर रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें प्रभु और अपने निकट लाने के लिए, the Lord wants you and me to draw closer to him by subjecting us to different sufferings and trials। सो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अय्यूब अपने गलतियों के वजह से यहाँ पे प्रताड़ित नहीं हो रहा है। प्रेरित पौलुस पहले कोरिन्थियों के 13वां अध्याय 12वां वचन में देखते हैं
कि इन चीजों को जो है हम अभी एक ओझल शीशे में से देख रहे हैं, लेकिन जब हम आमने सामने होंगे प्रभु परमेश्वर के, तब हम ये सब चीजें जो है बड़े साफ तरीके से देखेंगे। तब हम प्रभु हमें बताएगा कि भाई रंजीत, तब हमें प्रभु बताएगा कि भाई गब्बर, आपके जीवन में, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे तकलीफें आई थी, ये क्यों आई थी आज हमने नहीं समझा, लेकिन प्रभु हमें उस दिन समझाएगा। यही बात जो है पहले कोरिन्थियों की पत्री 13वां अध्याय 12वां वचन में प्रेरित पौलुस हमें बताना चाहता है। So we are to learn to count ourselves blessed that Lord is allowing some sufferings to pass on us. We are to learn to count ourselves that when we are dead to sin, we are alive to God. तो ये जो परीक्षा है, ये कोई मामूली सा परीक्षा नहीं है। इसमें हर कोई जो है उभर के आता नहीं है। कई बार हथियार डाल देते हैं विश्वासी लोग, कई बार हम लोग निरुत्साह हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वचन का निराधार होने के ऊपर, वचन के ऊपर जब हम आधारित नहीं होते, when we do not put our life on the strong foundations of word of God, we tend to get discouraged and we lose the battle and we back off when any sort of trials or troubles come. We do not have to know why trials come. ये तकलीफें क्यों आ रही है, ये सवाल एक विश्वासी को जानने की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रिय भाइयों बहनों, मैंने कहा था कि एक आम सा पंक्ति है, वो ये है कि अगर प्रभु है, अगर भगवान है, तो ये तकलीफें क्यों आ रही है। तो ये विश्वासी की पंक्ति नहीं होना चाहिए आज के बाद से। ये हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हम सबके लिए ये पंक्ति होना नहीं चाहिए। We should not be using this phrase that why trials come. We just have to know that God is wise and knows what he is doing. हमें केवल इतना ही जानना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो जानता है वो क्या कर रहा है, और वो जानता है कि ये वर्तमान जीवन के लिए क्या अच्छा है और जो आने वाले भविष्य जीवन के लिए क्या हमारे जीवन में अच्छा है। So this good, the God, the ever happening God, he very much knows that what good for the present life and what is good for the life to come. So इसीलिए ये एक क्लियर विजन जो है, ये स्पष्ट दृष्टि जो है, ये हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये हम स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे, तब हमें दिखाई देगा। यही बात को जो है प्रेरित पौलुस बताता है। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में कई तरीके के तकलीफें, यातनाएं, ताड़नाएं और परसिक्यूशंस के थ्रू वो गए थे, लेकिन कभी भी किसी भी मोड़ पे वो निरुत्साह होके ही डिड नॉट बैक ऑफ, वो पीछे हटे नहीं कभी भी। एक आशा के साथ, एक धन्य आशा के साथ वो आगे बढ़ते चले गए। अब हम आगे आते हैं। अब तक तो हमने देखा कि एक विश्वासी के जीवन में तकलीफें क्यों आती है, किसके अनुमति से आती है, और क्यों आती है, वो सवाल, क्यों का सवाल हमें नहीं ढूंढना चाहिए। अब हम देखते हैं कि शैतान का जो विरोध है वो देखते हैं। अगर अय्यूब के पहला अध्याय 6वां वचन और दूसरा अध्याय का पहला वचन में अगर हम एक देखते हैं, तो वहां पे हमें पता चलता है कि स्वर्ग में एक रिव्यू मीटिंग होते रहता है। रिव्यू मीटिंग का मतलब यह है कि अभी हम लोग सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, तो हम लोगों का जो त्रैमासिक या नहीं तो 6 महीने में या नहीं तो साल में एक बार एक मीटिंग होते रहता है, जिसमें उस अवधि में हमने क्या क्या किया, कंपनी के उन्नति के लिए हमने क्या क्या किया, अपनी उन्नति के लिए हमने क्या क्या किया, कितना फायदा हुआ, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, आगे का क्या रणनीति है, ये सब तय करने के लिए एक मीटिंग होता है जिसको रिव्यू मीटिंग कहते हैं। वैसे ही हमारे आप लोगों के कलीसिया का भी होते रहता है रिव्यू मीटिंग, सभी जगह पे रिव्यू मीटिंग होते रहता है। So here also we see a heavenly review meeting going on. And what does that heavenly review meeting says? पहला अध्याय का 6वां वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में
शैतान भी आया। दूसरा अध्याय का पहला वचन, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उनके बीच में शैतान भी सामने उपस्थित हुआ। सो यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र और शैतान, ये सभी लोग वहां पे उपस्थित हुए। परमेश्वर के पुत्र जो है वो अपने अपने रिपोर्ट लेकर आए। परमेश्वर के पुत्र जो है यहाँ पे दो तरीके से उसको बताया गया है। यहाँ पे परमेश्वर का पुत्र का मतलब है स्वर्गदूत, और दूसरे संदर्भ में उत्पत्ति के 6 अध्याय दूसरे वचन में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर के संतान जो हवा से जो आए थे, आदम से जो आए, उनको कहा गया। लेकिन शैतान जो है वो परमेश्वर का संतान नहीं है, परमेश्वर का पुत्र नहीं है। Satan is not a son of God. His very name means a deceiver. शैतान जो है वो धोखा देने वाला है, उसका नाम में ही वह मतलब है कि वो धोखा देने वाला है। और प्रेरित पौलुस जो है पहले कोरिन्थियों की 5 और 5 में बताता है कि another power has regard to Christians, with regard to Christians, यानी इसके पास एक और शक्ति है, एक और ताकत है मसीही लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, सताने के लिए। सो उनके बीच में शैतान भी चला गया। इसका मतलब यह है कि शैतान का भी उत्तरदायित्व है कि वो जाके हर चीज प्रभु परमेश्वर के मीटिंग में बैठे और बताता रहे। Satan has a report card of Job in his hands to read out. अय्यूब का जो रिपोर्ट कार्ड है शैतान लेके जाता है पढ़ने के लिए। इसी रीति से प्रिय भाई, प्रिय बहन, मेरे सुनने वाले सभी, आपका मेरा रिपोर्ट कार्ड भी शैतान जो है ना प्रभु परमेश्वर के पास प्रस्तुत करते रहता है ले जाके। पहले कोरिन्थियों के 10वां अध्याय 13वां वचन पढ़े भाई। पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय। पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय 13 पद। या तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो यहाँ पे प्रभु, ये मूल वचन ये है कि प्रभु परमेश्वर अगर आपको मुझे परीक्षा में डालते हैं, तकलीफ में डालते हैं, शैतान अनुमति लेकर अगर हमें सताता है, तो प्रभु परमेश्वर सारे नियंत्रण हो रखता है। वो जानता है कि हमें कैसे वो बाहर निकाले। तो इसीलिए वो अपना पहले वाला पंक्ति दोबारा ये मैं दोहरा रहा हूँ, वाई या क्यों हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे देखते हैं कि शैतान जो है अय्यूब का रिपोर्ट कार्ड लेके पहुंचता है। ये शैतान का जो ईमानदारी दर्शाता है हमें, शैतान का ईमानदारीपन जो है वो हमें दर्शाता है कि वो अपने काम के प्रति कितना लॉयल है। द वेरी पर्पस Satan is to stand loyal to his work and name. वो अपने नाम और काम के प्रति बहुत ही ईमानदार है। सौभाग्य रीति से, फॉर्चुनेटली, हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। शैतान को हम हमेशा नजरअंदाज नहीं कर सकते, उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। जैसा शैतान अपने नाम और काम के प्रति ईमानदार है, क्या मेरे प्रिय भाई आप और मैं अपने काम और नाम के प्रति ईमानदार है? उसका काम था कि सभी को दोष लगाना, वो लगाते फिर रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 31 और 32 में भी हम बड़े समोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है शमौन के बारे में बताता है, शैतान के बारे में शमौन को पाठ देते हुए कहता है कि
कैसा है शैतान? वो हमें हर एक उनके परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के जो दास होते हैं, उनको जो है वो परेशानियों में डालते हुए वो हमें ये कहता है, देखिए शमौन है, शमौन देख, शमौन शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। हमें कोई अच्छा रीति से सराहने के लिए या हमें प्यार करने के लिए शैतान नहीं मांगता है प्रभु परमेश्वर से। प्रभु परमेश्वर के लोगों को वो सराहने के लिए नहीं मांगता है। अय्यूब को सराहने के लिए नहीं मांगा था, अय्यूब को आरामदेह जगह में बिठाने के लिए नहीं मांगा था। Satan did not ask for Job to pamper him or to lift him up or to glorify him. And similarly, Lord Jesus also cautioning Simon Peter also the same thing, that Simon, Simon, behold, Satan has demanded to you that he might sift you like wheat. आप लोग सब खेती बाड़ी जानते हो, देखते हो, हमने तो बहुत पहले देखा था, लेकिन इतना तो जानते हैं कि गेहूं को उसके जो कणकें हैं उसे अलग करने के लिए मारा जाता है, उसको जमीन पे पटका जाता है, तब जाके गेहूं के दाने अलग अलग होते हैं। तो इसी रीति से वो कोई आरामदेह कार्य नहीं है, बहुत ही तकलीफदेह कार्य है। तो इसी रीति से शैतान भी जो है, जब कभी भी हमें परमेश्वर से मांग लेता है वो अपना काम पूरा करने के लिए, तो वो हमें आराम देने के लिए नहीं देता है। लेकिन वहां पे एक और ढाढ़स की बात यह है कि परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यानी प्रभु परमेश्वर जो है, शक्तिशाली परमेश्वर जो है, वो मना कर सकते हैं शैतान को, नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरा प्रिय बच्चे को, मेरे प्रिय दास को मैं तेरे हवाले नहीं दूंगा। क्यों? तू उसे सताएगा, तू उस विश्वास में उसको कमजोर कर देगा, मैं नहीं दूंगा, ऐसे कह सकते हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रभु अनुमति देते हैं शैतान को कि हमें गेहूं की तरह पटके, उनके संतान, उनके लोगों को, उनके विश्वासियों को गेहूं की तरह पटके, ताकि अच्छे दाने के रूप में हम बाहर आए। और प्रभु परमेश्वर साथ साथ में हमारे लिए वो विनती करते रहे। कितने दयालु प्रभु है, देखिए। सब शैतान का जो कार्य है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खुद बता रहे हैं, वही कार्य जो अय्यूब के जीवन में वो करने जा रहा था। सो पहला अध्याय 7वां वचन में क्या कहता है कि देखो प्रभु परमेश्वर वो रिव्यू मीटिंग में शैतान से पूछता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? सो इसका मतलब यह है कि प्रभु परमेश्वर जो है अपने रिव्यू मीटिंग में, जो स्वर्गीय मीटिंग होता है, वहां पे शैतान को नजरअंदाज नहीं करते हो, वो उसे भी रिपोर्ट लेते हैं। फॉर दिस रीजन, इसी कारण पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन में हम सभी को चेतावनी दे रहा है पत्रस। देखिए क्या पढ़िए, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन। सचेत हो और जागते सचेत हो। रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए कितना निष्ठा से काम कर रहा है शैतान। वो अपना काम में पीछे नहीं हटता है, वो घूम रहा है। See the diligent, how diligently the Satan is moving around. He says, be sober minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around you like a roaring lion seeking someone to devour. कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। तो प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हमें भी चौकन्ना 24 घंटे रहना है। कोई भी घड़ी शैतान को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। यानी he is alert every time. Number one, he is reportive. He is reporting about you and me. वो आपके और मेरे बारे में प्रभु परमेश्वर को पूरी तरीके से रिपोर्ट दे रहा है। दूसरा जो है वो
आपको और मुझे मार मार के हर तरीके का, हर संभव तरीके का तकलीफें देने के लिए तैयार है। तीसरा जो है वो शांत नहीं बैठता है, वो he is moving all around and waiting and looking around whom to devour, यानी वो देख रहा है कि किसको निगल खाए, किसको फाड़ खाए। मौका मिलते ही आपके ऊपर, मेरे ऊपर, उनके संतान, उनके बच्चों के ऊपर वो झपटने के लिए तैयार है। प्रेरित पौलुस जो है और शैतान के कार्यों के बारे में इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 12वां वचन में लिखते हैं, वो आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा कि शैतान किस किस जगह पे वो ऑपरेट कर सकता है। तो शैतान के बारे में हमें कुछ सीखना है। तो क्रूशियल थिंग्स टू बी लर्न्ड रिगार्डिंग सैटन फ्रॉम द बुक ऑफ जॉब। और शैतान के बारे में जब हमें सीखना है तो इसका कहने का मतलब यह है कि हमारा जो अध्ययन है वो शैतान केंद्रित हो जाए। In learning about Satan, we should not become, or our study should not become a Satan-centered. But at the same time, we dare not to ignore him. साथ ही साथ में हमें उसको अनदेखी नहीं करना चाहिए, शैतान को नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए कभी भी। शैतान के बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। We should be knowing what his powers and limitations are. उसकी जो ताकतें क्या है, उसकी जो क्या कहते हैं सीमाएं क्या है, ये सभी हमें जानने की बहुत ही आवश्यकता है। कई बार हम शैतान के बारे में बात करते करते उसे बहुत ताकत दे देते हैं, बहुत ही शक्तिशाली बना देते हैं, लेकिन वो प्रभु परमेश्वर से शक्तिशाली नहीं है। Sometimes we attribute too much, we speak about him too much and give him too much power, but he is not that powerful or more powerful than our Lord. Or sometimes we attribute too less power to him, but keep in mind he is not weaker than you and me. और कई बार हम जो है शैतान को उसका जो बहुत ही कम आकलन कर जाते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि शैतान जो है वो हमसे कमजोर नहीं है। कई बार हम उसे बहुत ही उठा देते हैं, बहुत ही उसको शक्तिशाली बना देते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए वो हमारा प्रभु परमेश्वर से शक्तिशाली नहीं है। और कई बार उसे हम बहुत ही कमजोर आकलन करते हैं, ये भी हमें मानना चाहिए कि वो हमसे कमजोर नहीं है। आगे चल के हम देखते हैं शैतान के जो विषय है उसके बारे में हमें जानने वाले जो विषय है उसको हम देखते हैं। नंबर 1 हमने देखा था, सैटन इज अकाउंटेबल टू गॉड। शैतान जो है प्रभु परमेश्वर के उत्तरदायित्व है, उसको जवाबदेह है, प्रभु परमेश्वर का जवाबदेह है। और ये बात हमने अय्यूब के जो पढ़े गए दोनों वचन में हमने देखा था। दूसरा हम देखते हैं शैतान के पास he is having limited power, उसके शक्ति जो है वो सीमित है। वो कहता है, देखिए वो कौन सा वचन है, हाँ 4वां वचन देखे, तीसरा अध्याय का दूसरा अध्याय का 4वां वचन। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य का अपना सब कुछ दे देता है। इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह से तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। सो प्रभु परमेश्वर जब भी शैतान को कुछ शक्तियां देता है, वो सीमित शक्तियां उसको देता है। इसके बाद हम देखते हैं शैतान जो है धरती पर होने वाला हर बुराई का जड़ है। इसी बात को यशायाह की किताब 57, 20 और 21 में हम पढ़ पाएंगे। शैतान जो है हर बुराई का, धरती पर होने वाले हर बुराई का वो जड़ है और उसके पीछे वो है। चौथा देखते हैं हम, शैतान जो है, शैतान के पास कोई भी किसी भी किस्म का दैविक शक्तियां नहीं है। Satan is without divine powers. He is not having any divine power. That's why he is called Satan. He is having only satanic powers.
Number one, Satan is accountable to God. Number two, Satan has got limited powers. Number three, Satan behind every evil on earth. Four, Satan without divine powers. और उसके बाद हम देखते हैं Satan is under God's control. परमेश्वर के नियंत्रण में शैतान है। वो जितना बुरा भी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर के नियंत्रण में शैतान है और उसके कार्य जो है सीमित है। और शैतान जो है निंदा करने वाला है, निंदक है। शैतान किसके ऊपर निंदा करूं, किसको निंदा लगाऊं, किसके ऊपर मैं दोष लगाऊं, ये कहते हुए फिरने वाला व्यक्ति है। वो अपना उसका काम है और निंदा करना और निंदा का योजना करना शैतान का काम है। सो ऐसे में हमें करना क्या है? ऐसे में हमें करना क्या है? शैतान तो हर तरीके से वो बलवंत है हमसे, हर तरीके का उसके पास छूट दिया हुआ है। ऐसे में हमें करना क्या है? हमें जो है परमेश्वर के बाड़े में रहना है। स्टे इन गॉड्स हेज। और मैं कहता है कि तूने अय्यूब के इर्द गिर्द जो है तूने बाड़ा बांध रखा है, तो कैसे मैं उसको छूऊं? प्रभु परमेश्वर ने आपके और मेरे इर्द गिर्द, मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन, बाड़ा बांध के रखा है। शैतान हमें आपको छू नहीं सकता। जब तक हम उस बाड़े के अंदर है, जब तक प्रभु परमेश्वर का अनुमति नहीं है, शैतान आपको छू नहीं सकता। सो डोंट जंप आउट ऑफ द हेज, यानी उस बाड़े के बाहर कूदने की कोशिश मत करो। उनका बाड़ा का जो द्वार है सभी के लिए खुला है, इसीलिए वो कहता है कि मैं ही मार्ग हूं। प्रभु यीशु मसीह खुद मार्ग है। उस बाड़े का दरवाजा खुद ही है। मैं ही द्वार हूं। मार्ग भी वही है, द्वार भी वही है और सभी के लिए खुला है, किसी के लिए बंद नहीं है। लेकिन एक चीज हमें याद रखना चाहिए, ये वन वे ट्रैफिक है। उस बाड़े में आ सकते हैं आप, बाहर जा नहीं सकते। ये वन वे ट्रैफिक है। लेकिन हम कई बार रोड पे गाड़ी चलाते टाइम पे भी हम जो है ट्रैफिक रूल्स को उल्लंघन करते हैं। जहां पे नो एंट्री है वहां पे घुस जाते हैं। इसी रीति से कई बार हम जो है कायदे कानून को जो है उल्लंघन करते हैं। प्रभु परमेश्वर का जो बाड़े का जो कायदे कानून है उसका उल्लंघन करते हुए हम जैसा मर्जी आते जाते रहते हैं। वी वायलेट द लॉ of God by walking in and out of the hedge as we like. एक बात याद रखना चाहिए हमें, जितनी देर तक तुम अंदर हो, मैं अंदर हूं, मैं सुरक्षित हूं। जितनी देर तक मैं अंदर हूं, बाड़े में हूं, प्रभु के बाड़े में हूं, मैं सुरक्षित हूं। क्योंकि बाड़े के अंदर प्रभु मुझे अनंत काल के लिए बचाता है। Inside the hedge, Lord will protect you and me for eternal life. But outside the hedge, Satan will preserve you for eternal death. लेकिन बाड़े के जब हम बाहर आएंगे तो शैतान हमें अनंत काल का मृत्यु के लिए हमें बचाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चयन तुम्हारा है। चॉइस इज योर्स। चयन मेरा है। क्या मैं बाड़े में रहूं या बाड़े के बाहर मैं छलांग लगाऊं? शैतान हमेशा समझता है कि वो बहुत ही अधिकारिता से बात करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। Satan still thinks he speaks with authority. He thinks he knows what man is doing and why. However, Satan is a liar. From beginning, शुरुआत से ही वो झूठ बोलने वाला है और हर एक व्यक्ति के जीवन में बुराई करने के लिए उसके योजनाएं रहते हैं। इसी रीति से अय्यूब के जीवन में भी यही बातें हुई। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज संध्या काल के समय में परमेश्वर हमें सीख देते हैं कि परमेश्वर के बाड़े में हमें
रखना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। परमेश्वर के बाड़े से बाहर कभी भी हमें बाहर निकलना नहीं चाहिए। Satan wanted God to remove the hedge around Job. He said to Lord, put forth thine hand now and touch all that he hath and he will curse you. 11वां वचन में हम देखते हैं, पहला अध्याय के, बोलते हैं बाड़े हटा दे, फिर देखो कैसा तुझे दूषित करता है। तो प्रभु परमेश्वर अनुमति देता है, बाड़ा तो मैं हटाऊंगा, लेकिन उसके जो सुरक्षा कवच जो है वो मैं बनाए रखूंगा, उसके प्राण तक तू नहीं पहुंचेगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर शैतान को अगर अनुमति दे रहा है आपके जीवन में, मेरे जीवन में कुछ तकलीफें आने के लिए, कुछ परीक्षाएं आने के लिए, कुछ पीड़ाएं आने के लिए, ये पीड़ाएं जो है थोड़े समय की पीड़ाएं हैं। इसमें प्रभु परमेश्वर आपको और मुझको परख के एक सोना जैसा निखार लाने के लिए वो चाहते हैं, हमें विश्वास में परिपक्व बनने के लिए चाहते हैं। God wants you and me to overcome all these troubles in faith, thereby proving the maturity of a faithful life. So Satan saying that God was claiming Job to be good man, but if the hedges or the hedge were once removed, Satan would prove Job was not good. जोब यही शैतान यही साबित करना चाहता है आज भी कि जो उनके संतान है, जो उनके बच्चे हैं, जो प्रभु परमेश्वर के लहू के द्वारा सिंचित बच्चे हैं, वो तब तक सुरक्षित है और तब तक अच्छे भले बने रहते हैं जब तक प्रभु परमेश्वर का बाड़ा उनके इर्द गिर्द में है। शैतान कहता है कि एक बार वो बाड़ा हटा दो, फिर देखो ये कितने अच्छे, इनका सही रंग निखर के आएगा, सही रंग दिखाई देगा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, ये चैलेंज शैतान ने अय्यूब को जीवन को लेके प्रभु परमेश्वर के सामने फेंका था। My dear brothers and sisters, Satan has challenged Lord through Job's life. He is challenging Lord through your life and my life also. So we should be watchful. We should be cautious that we are remaining in the hedge, that we are day by day enduring and day by day rejoicing, day by day rejoicing in the suffering of God. हर रोज हम प्रभु के परेशानियों में, प्रभु के दुखों में हम सहभागी होकर आनंद मनाते रहना चाहिए। प्रभु परमेश्वर हमारी सभी की सहायता करे उनके अपने आत्मा के जरिए, कि हम सभी जो है उनके बाड़े में बने रहे, क्योंकि आज एक चॉइस हमारे पास रखा हुआ है। Inside the hedge, Lord will protect you for eternal life. Outside the hedge, Satan will preserve you for eternal death. बाड़े के बाहर प्रभु परमेश्वर तुम्हें अनंत काल के लिए बचाएंगे, बाड़े के अंदर प्रभु परमेश्वर तुम्हें अनंत काल का जीवन के लिए बचाएंगे, बाड़े के बाहर शैतान तुम्हें अनंत काल का मृत्यु की तरफ ले जाएगा। चयन तुम्हारा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अवसर दिया इसके लिए ग्वालियर मंडली को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जय मसीह।